ओके, तो अब हम लास्ट वीडियो में देख रहे थे कि बैग ऑफ वार्निंग है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और बैग ऑफ वार्निंग कैसे है? क्योंकि हमारे इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, जो उनने बहुत कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत ज़्यादा अच्छे से ड्राफ्ट किया, कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत अच्छे से बनाया है हमारी कंट्री के लिए, क्या अच्छा है क्या नहीं अच्छा, और जो और कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन जो पहले से प्रिवेल कर रहे हैं उसमें क्या अच्छी चीज़ें हैं, जैसे कंट्री बहुत अच्छे से गवर्न हो रहा है। तो हर एक कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ के अच्छे से हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया है। अब जो क्या क्या अच्छी अच्छी चीज़ें थी हमारे इंडियन औरों के कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको बैक ऑफ बोरो उसको बोरो कर लिया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, एंड दैट्स व्हाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड एज बैक ऑफ बोरिंग। तो सबसे पहले हमारे यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, उससे हम हमारे इंडिया ने क्या बोरो किया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? सबसे पहले पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कि हमारा जो गवर्नमेंट है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ है, जिसमें एक पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के अंडर लोकसभा है, राज्यसभा है, जिसको लोअर हाउस एंड अपर हाउस कहते हैं, और इसकी जो गवर्नमेंट है ये दोनों मिलके स्टेट कंट्री को गवर्न करती है। इसके बाद लेजिस्लेटिव प्रोसीजर क्या होता है? पार्लियामेंट का लेजिस्लेटिव प्रोसीजर होता है जब भी हमें लेजिस्लेट करना होता है लॉज को। जैसे सबसे पहले कोई बिल आया, बिल आके वो लोकसभा में प्रेजेंट हुआ, उस पर डिबेट हुआ, अगर उसमें कोई चीज़ें ढंग से नहीं है तो उसमें अमेंडमेंट हुआ, उसको बार बार पढ़ के सुनाया गया, ठीक है। उसके बाद फिर वो लोकसभा से राज्यसभा में गया, अगर राज्यसभा ने हाँ कर दिया तो उसके बाद वो फाइनली प्रेसिडेंट के एक्सेंट के साथ वो बिल एक लॉ की फॉर्म लेते हैं। तो ये सारे लेजिस्लेटिव प्रोसीजर होते हैं जो भी हमने यूनाइटेड किंगडम के कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किए। इसके बाद कैबिनेट सिस्टम आता है, जो हमारे इंडियन गवर्नमेंट है उसकी कैबिनेट होती है, ठीक है। जैसे प्राइम मिनिस्टर के जो मिनिस्टर्स होते हैं, जैसे फॉरेन मिनिस्टर्स के लिए, फाइनेंशियल अफेयर्स को संभालने के लिए, या फिर जितने भी पोर्टफोलियोज होते हैं गवर्नमेंट के, वो जो प्राइम मिनिस्टर हमारे वो बांट देते हैं सारे मिनिस्टर्स में, और ये सब मिलके क्या बनाते हैं? कैबिनेट मिनिस्ट्री बनाते हैं, जिसमें ये सारे मिनिस्टर मिलके इंडिया की कंट्री के लिए काम करते हैं और उसको गवर्न करते हैं, ठीक है। इसके बाद सिंगल सिटीजनशिप का प्रोविज़न भी हमने कहाँ से लिया था? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में से लिया था, क्योंकि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो सिर्फ सिंगल सिटीजनशिप को मान्य रखता है। जैसे अमेरिका में डुअल सिटीजनशिप है, बट हमारे इंडिया में सिर्फ सिंगल सिटीजनशिप है, और इसका प्रोविज़न हमने कहाँ से लिया है? यूनाइटेड किंगडम से। दूसरी बात आती है यूनाइटेड स्टेट्स। यूएसए से हमने क्या अडॉप्ट किया है? सबसे पहले तो फंडामेंटल राइट्स। यूनाइटेड स्टेट्स के कॉन्स्टिट्यूशन में इसको क्या बोलते हैं? बिल ऑफ राइट्स, ठीक है। ये आर्टिकल 12 to 32 में दे रखा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। उसके बाद प्रियम्बल, हमारा जो फर्स्ट थिंग होती है किसी भी चीज़ को पढ़ने की, जो उसका इंट्रोडक्शन होता है वो प्रियम्बल बोला जाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। वो भी अभी हम पढ़ेंगे कि प्रियम्बल में क्या क्या चीज़ें हैं। उसके बाद बात आती है इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट को हटाना हो तो उसका इम्पीचमेंट का प्रोसेस दे रखा है आर्टिकल 61 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जो हमने यूएसए की कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। अगली बात आती है रिमूवल ऑफ जजेस। जजेस का रिमूवल सुप्रीम कोर्ट के लिए आर्टिकल 124 और हाई कोर्ट के लिए आर्टिकल 217 में हम इन दोनों आर्टिकल के अंडर 124 और 217 के अंदर हम ये जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजेस हैं उनको रिमूव कर सकते हैं, जिसमें बस यही मेजर चीज़ आती कि वो अगर लॉ को इन्फ्रिंज कर दे, या फिर ब्राइबरी लेते हुए पकड़े जाए, या फिर वो मतलब इतने फिजिकली या मेंटली कैपेबल नहीं हो उस सीट को संभालने के लिए, तो इन कुछ बेसिस पे रिमूवल होता है, इम्पीचमेंट होता है। तो ये हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है, जब हम इस वाले आर्टिकल पे आएंगे। उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट की पावर्स, वाइस प्रेसिडेंट का क्या रोल होता है, जब प्रेसिडेंट हट जाता है तो उसकी टेम्प्रेरी सीट संभालने के लिए वाइस प्रेसिडेंट आता है। तो ये सारा भी हमने यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया है। इसके बाद बात आती है आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या अडॉप्ट किया है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। दिस इज सेड कि जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो जस्टिफिकेबल होते हैं, बट जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है वो उनसे जस्टिस नहीं मिल सकती। अगर वो तुम्हारे कोई इन्फ्रिंज करता है तो तुम कोर्ट में जाकर अप्लाई नहीं कर सकते कि नहीं नहीं भाई, मेरा तो जस्टिस वो ये डीपीएसपी इन्फ्रिंज हो गया और तुम मेरे को जस्टिस दिलवाओ। तो ऐसा कुछ नहीं है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में बस कैसे सोशली कंट्री को अच्छा बनाना है इस चीज़ को दे रखा है कि सब अच्छे से रहें, ठीक है। गवर्नमेंट को क्या क्या स्कीम्स लानी चाहिए, गवर्नमेंट को क्या क्या काम करने चाहिए अपने पब्लिक वेलफेयर के लिए, तो ये सारा मेंशन है। जब हम फंडामेंटल राइट्स कंप्लीट करेंगे तो हम डीपीएसपी भी पढ़ेंगे। इसके बाद बात आती है कनाडा जो कंट्री है, उस कंट्री से हमने क्या चीज़ें बोरो की हैं। तो सबसे पहले आता है फेडरल स्ट्रक्चर विद स्ट्रॉन्ग सेंटर। हमारा इंडिया का जो पूरा इंडिया स्टेट है उसका कंट्री है,
उसमें फेडरल स्ट्रक्चर चल रहा है। कैसे चल रहा है? विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, ठीक है। हमारे स्टेट की भी गवर्नमेंट है, हमारे सेंट्रल की भी गवर्नमेंट है, बट अगर इन दोनों का कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो मोस्टली टाइम्स जो सेंट्रल है उसको ही पावरफुल माना जाता है। तो जो स्ट्रॉन्ग है वो कौन है? सेंटर। और फेडरल स्ट्रक्चर है जिसमें दोनों को पावर मिली हुई है, स्टेट को भी मिली हुई है, सेंट्रल को भी पावर मिली हुई है। इसके बाद आती है रेजिडुअरी पावर्स। जो रेजिडुअरी पावर्स वो होती हैं जिसपे जैसे साइबर सिक्योरिटी है, जो इशू अभी रेज हुआ है, उस टाइम पे साइबर सिक्योरिटी इतना क्राइम थी नहीं, तो इस टाइम पे जो जैसे रेजिडुअरी पावर्स के अंदर ये वाला सब्जेक्ट फॉल करता है साइबर सिक्योरिटी का। तो अब इस पर कोई लॉ बनाना है, कोई रूल बनाना है, या फिर इस पर कोई जुरिस्डिक्शन देना है, तो वो सब कहाँ से लिया है? कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। और इन सब पावर के अंदर अगर स्टेट लॉ बना सकते हो स्टेट, सेंट्रल लॉ बना सकते हो सेंटर, और अगर इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है तो सेंटर का माननीय रखा जाएगा। इसके बाद अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर। अभी हमने पढ़ा था अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर होता है किस आर्टिकल में होता है, तो वो आप मेरे को कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। तो गवर्नमेंट का गवर्नर का अपॉइंटमेंट होता है, ये भी हमने कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया है? कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट में क्या होता है? जैसे फॉरेन अफेयर्स हो गया, ट्रेड हो गया, एजुकेशन हो गया, जिसमें सेंटर और स्टेट दोनों मिलकर काम कर सकते हैं। बट अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो वाई सेंटर हमारा स्ट्रॉन्ग है तो सेंटर जीत जाएगा। दोनों मिलके इस पे सब्जेक्ट, इस लिस्ट पे 3 लिस्ट होती है ना, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। तो ये जो लिस्ट होती है इस पे दोनों, कौन? सेंटर और स्टेट दोनों मिलके काम कर सकते हैं। इसके बाद फ्रीडम ऑफ ट्रेड हो सकती है। फ्रीडम ऑफ ट्रेड है हमारे इंडिया ऑस्ट्रेलिया में, तो उसको भी हमने बोरो किया है कि हम ट्रेड की फ्रीडम देते हैं सारे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं या फिर कोई भी बिजनेसमैन हैं उन सबको, ठीक है। इसके बाद बात आती है जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट। जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट का क्या मतलब होता है? जब लोकसभा, जैसे फॉर एग्जांपल ले लेते हैं हम, एक बिल है, बिल प्रेजेंट हुआ लोकसभा में, अब वो लोकसभा से पास हो गई 2/3 मेजोरिटी के साथ, सिंपल एस्पेशन देख लीजिएगा, ठीक है। तो उसके बाद ये पास हो गया और अब गया राज्यसभा में। अब राज्यसभा क्या करता है? उसको मना कर देता है, वो वापस से भेजते हैं कि एक बार देख लीजिए, वापस देख लीजिए, तो उसको वापस मना कर देता है। और अब क्या है, देश में बहुत केओस हो गया है कि ये बिल तो पास होना चाहिए और राज्यसभा पास करके नहीं दे रहा है। तो प्रेसिडेंट क्या करता है? ज्वाइंट सिटिंग बैठाता है लोकसभा और राज्यसभा दोनों की मिलकर, और इसके अंदर वोटिंग होती है, मेजॉरिटी आती है, और उस हिसाब से एक बिल जो है वो पास होता है। तो पार्लियामेंट का जॉइंट सेशन होता है जो कि कौन कंडक्ट कराता है? सिर्फ प्रेसिडेंट, ठीक है, प्रेसिडेंट। और इसमें वो जो वो होते हैं, इनके होते हैं ना, स्पीकर ऑफ लोकसभा, स्पीकर ऑफ राज्यसभा, ओम बिरला है। अभी अभी रिसेंटली तो शायद ओम बिरला ही है, बाकी मैं आपको कंफर्म करके बता दूंगी, ठीक है। इसके बाद साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या फॉलो किया है? प्रोसीजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। कौन कौन से टाइप से अमेंडमेंट होती है? एक तो सिंपल मेजोरिटी से होती है, एक स्पेशल मेजोरिटी से होती है, और एक तीसरे और तरीके से होती है, वो भी आप मेरे को कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। इसके बाद बात आती है सोवियत यूनियन, यूएसएसआर। पहले के टाइम पे ये प्रिवेल होता था जब यूएसए और यूएसएसआर के बीच में बहुत ज़्यादा वॉर चलते रहते थे, एग्रेशन चलते रहते थे, ठीक है। तो ये एक ग्रुप ऑफ कंट्रीज था, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सोवियत रशिया, जिसमें 14 कंट्रीज थी, स्लोविक और चेकोस्लोवाकिया। अभी वो डिवाइड हो गया कंट्री, चेको और स्लोवाकिया में, और जो रशिया था वो इसका मेन हेड था, ठीक है। ये सारा एक ग्रुप ऑफ कंट्रीज था जो सोवियत यूनियन कहलाता था। उसके कॉन्स्टिट्यूशन से भी हमने कुछ कुछ चीज़ें बोरो की हैं। तो वो क्या है? सबसे पहले तो फंडामेंटल ड्यूटीज़। अब जैसे यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन क्या था? हमेशा कैपिटल की तरफ, और ये कम्युनलिज्म की तरफ था। तो कैपिटलिज्म और कम्युनलिज्म क्या होता है? जैसे कैपिटल तो क्या होता है, तुम अपना खुद काम करो, जितना तुम पैसा कमाओ उसके हिसाब से तुम अपनी लाइफ जियोगे, ठीक है। इसके बाद एक चीज़ आती है कम्युनलिज्म। कम्युनलिज्म क्या होता है? गवर्नमेंट के अंडर होता है सारा सिस्टम। जैसे प्राइवेटाइजेशन हो जाता है ना कि जैसे कंपनीज खोल सकते हो तुम कैपिटलिज्म में, ठीक है, अपना रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो, जितना जो तुम्हें करना है, जितना बिजनेस तुम्हें करना है वो तुम कर सकते हो। पर कम्युनलिज्म के क्या होता है? कोई भी प्राइवेट अथॉरिटी नहीं होती, सब कंट्रोल गवर्नमेंट के अंदर होता है, और जो गवर्नमेंट है वो सबको एक एक फिक्स्ड अमाउंट देती है। तो इसमें बस यही होता है कि जैसे लोग हैं, वो कुछ लोग ज़्यादा काम करते हैं, कुछ लोग बिल्कुल काम नहीं करते, पर मिल सबको इक्वल ही रहा है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इसमें बहुत अफेक्ट करता है, बट हाँ सब इक्वल तरीके से रहते हैं। तो जो सोवियत यूनियन था उसमें ना हमेशा कम्युनलिज्म फॉलो होता था। तो इसमें क्या है? फंडामेंटल ड्यूटीज़ की, इसमें ड्यूटीज़ क्या क्या हो सकती है सिटीजन की, जो हमारे आर्टिकल 51A में दे रखा है, जो शायद 44th अमेंडमेंट से इंक्लूड हुआ था हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। इसके बाद आइडियल्स ऑफ जस्टिस।
कौन से जस्टिस हो रही है यहाँ पे, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस। तो सारे टाइप की जस्टिस मिलनी चाहिए। तो ये सारे ना कम्युनलिज्म के प्रिंसिपल होते हैं, ठीक है। जो सोशलिज्म, सामाजिकवाद ऐसे करके कुछ बोलते हैं ना, तो ये सब प्रिंसिपल्स उसके अंदर ही आते हैं। तो इसके भी प्रिंसिपल्स हमने अडॉप्ट किया, हमने कैपिटलिज्म के भी सिस्टम अडॉप्ट किए। सो दैट्स ऑल फॉर बैक ऑफ बर्निंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। तो मैं आपको मिलती हूँ अगले अपने नए वीडियो में। तो तब तक ध्यान रखिए, खुश रहिए और टेक केयर, टाटा बाय बाय।